नमस्कार दोस्तों। तो मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल मेरे हिंदू भाइयों के लिए और सनातनियों के लिए है और हिंदू लोग ही मेरी ये वीडियो देखें। और अगर कोई गैर धर्म वाला मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो स्किप भी कर सकता है और या फिर वो पूरा भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ मैं किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, ना मैं किसी के धर्म के बारे में निंदा करता हूँ। हर किसी धर्म की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो यहाँ मेरा हिंदुओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि नए वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जिन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बाँधकर वेस्टर्न कल्चर के अनुसार अपना नया वर्ष मनाया, पटाखे जलाए, बच्चों को नए वर्ष की शुभकामनाएँ दी, बड़ों को दी, सारों को दी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 100% जो हिंदू है मैं चैलेंज करता हूँ उनको, क्या आपको पता है? बहुत से हिंदुओं को पता होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको नहीं पता, जो सच में अपने हिंदू धर्मों को लेकर अनपढ़ हैं, कोई ज्ञान नहीं है, उनको वेस्टर्न ज्ञान है भर-भर के, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ज्ञान है, हमारा हिंदू नववर्ष कब शुरू होगा? क्या अगर आपको ज्ञान है, तो क्या आप अपने बच्चों को आपने बताया कि हिंदू शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार हमारा नया वर्ष कब शुरू होता है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि 100% लोगों को इतना तो ज़रूर पता होगा कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ये किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने बनाया, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर है। तो क्या 200 साल पहले जब अंग्रेज़ नहीं थे, तब भी आप 1 जनवरी को अपना नवा वर्ष मनाते थे? तब आप अपना नवा वर्ष कब मनाते थे? तब हमारा नवा वर्ष होता था चैत्र मास के पहलवें दिन, जब माता रानी के पहले नवरात्रे शुरू होते हैं, जो कि अब 2026 में 19 मार्च 2026 से शुरू होंगे, ठीक है? जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से हमारा नवा साल शुरू होता है, ठीक है जी? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस गया, नवा साल जैसे आज है, तो आपके बच्चे क्रिसमस डे पे भी बड़े खुश होकर चर्च में गए, उन्होंने मोमबत्तियाँ जलाई, ये करा, वो करा, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? उनके स्कूलों में पता नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमें तो देखो नहीं पढ़ाया जाता था। हमें तो सिर्फ़ ये बताया जाता था कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है तो छुट्टी है। हमें ये नहीं बताया जाता था कि सिखों के जो गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादे बच्चों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, जिनकी जो उम्र है वो बहुत कम थी। 2 बच्चे 18 सा एक 18 साल का, एक 14 साल का, जो चमकौर के युद्ध में अपने देश के लिए, उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और 2 बच्चे सरहंद की दीवार में चिना दिए गए। औरंगज़ेब के द्वारा उनसे इतनी ज़बरदस्ती की गई, छोटे 2 बच्चों से, जिनकी उम्र एक 7 साल थी, एक 9 साल थी, इतनी ज़बरदस्ती करी कि उन्होंने धर्म नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि उनके पिता द्वारा, गुरुओं द्वारा उनको अच्छी शिक्षा मिली, अपने धर्म के बारे में शिक्षा मिली। जिन्होंने कोई भी धर्म ना अपनाते हुए अपने देश के लिए अपनी जान वार दी, और 7 साल की उम्र कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ नहीं पता उनको, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। स्कूल वाले कह रहे हैं क्रिसमस है तो क्रिसमस है। तो 25 दिसंबर का ये जो पूरा हफ्ता है, ये बाल दिवस, 25 दिसंबर को तो वैसे भी मोदी जी ने बाल दिवस के नाम से घोषित कर दिया कि बाल दिवस मनाया जाएगा इस दिन से। और ये पूरा जो हफ्ता है वो इनकी शहादतों को अर्पित है, इनको नमन है हम भारतीयों की तरफ से। और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन भी है। क्या आपने अपने बच्चों को बताया था? क्या आपने अपने बच्चों को तुलसी माता के ऊपर चुन्नी डलवा के उनसे मत्था टिकवाया था? मेरे को कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो ये वीडियो आप आगे से आगे भी शेयर कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। हिंदू कल भी सो रहा था, हिंदू आज भी सो रहा है, और शायद हिंदू कल भी सोगा। जब तक हमारा हाल उन देशों में, जो आज के टाइम में दूसरे देशों में हिंदुओं का हाल हो रहा है, जब तक हमारा हाल ऐसा नहीं हो जाएगा ना, तब तक शायद नहीं जागोगे, या शायद तब जाके जाग आए, जब हमारे बच्चे हमारे पे कोसेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें हमारा इतिहास नहीं बताया, हमारे माँ बाप ने ये नहीं बताया। कोई हमारे ऊपर अगर उंगली उठाता है हमारे धर्म के प्रति, तो हमें जवाब नहीं देना आता। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया।
तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है वो किसने बनाया। हिंदू धर्म का कैलेंडर उज्जैन के जो राजा हैं, राजा विक्रमादित्य ने शकों की एक सेना थी उनके ऊपर विजय के बाद इन्होंने कैलेंडर बनवाया। ठीक है जी। और जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। और ये आज भी ऋषि मुनियों द्वारा और साधु संतों के द्वारा इसका हमारे ग्रंथों में इस्तेमाल होता है। जब भी ब्राह्मण घर पर आते हैं श्राद्ध पे कोई भी, तो वो हिंदू धर्म का ही उच्चारण करते हैं। जैसे विक्रम संवत 2080, विक्रम संवत 2082, अभी जो चल रहा है वो विक्रम संवत 2082 चल रहा है। और 19 मार्च 2026 को हमारा नवा साल शुरू होगा, वो होगा विक्रम संवत 2083। ठीक है। तो पौराणिक जो मान्यता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी हैं जो उन्होंने सृष्टि की रचना करी थी। और इसी दिन से सत्युग की शुरुआत हुई थी, सत्युग की इसी दिन से शुरुआत हुई थी। तभी से इस दिन से हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नवा साल बनाया जाता है। और चैत्र जो नवरात्रि माता रानी के, वो के पहले दिन से शुरू होते हैं। माता रानी के पहले नवरात्रि चैत्र मास के पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। तो जो पूरा देश माता रानी की नवरात्रि रखता है, माता रानी की पूजा करता है, तो इसी दिन से हमारे जो मेन नवा वर्ष है वो शुरू होता है, फसलें कटती हैं। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। और चैलेंज वैलेंज तो क्या, अगर आप चैलेंज लें तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि 90 से 95% लोगों को नहीं पता कि हिंदू कैलेंडर क्या है। सावन का महीना, कत्तक का महीना, कोई भी महीने आज के हिंदुओं को पता ही नहीं कौन से। उनको सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिनसे मर्जी पूछ लो रटे पड़े हैं मुंह पर। तो अपने खुद को भी ज्ञान बढ़ाओ और अपने बच्चों का भी ज्ञान बढ़ाओ। अगर मेरी वीडियो से आप सहमत हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और हिंदुओं जागो। आसपास आप देख रहे हैं, आसपास के हमारे पड़ोस देश हैं, पड़ोस देशों में क्या हो रहा है, हिंदुओं का पतन हो रहा है, पतन। पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू कितनी आबादी में थे सन 47 के बाद, वो खत्म हो चुके हैं, आज नहीं है। और अगर जो एक आधे % हिंदू वहां पर हैं उनका क्या हाल हो रहा है, वो आप अपनी वीडियोस में देख ही लेते हैं। बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है। सिखों ने अपनी कोई यात्रा निकाली थी, वहां खड़े हो गए वहां न्यूजीलैंड के लोग। तो भाई अपने धर्म के बारे में जागरूक रहें। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और मैं जो ज़्यादातर व्लॉग बनाता हूँ वो कॉमेडी वाले व्लॉग बनाता हूँ और नॉर्मल रूटीन के व्लॉग बनाता हूँ। और मेरी वीडियोस में प्रैंक भी होता है, तो आप चैनल के अंदर एंटर होकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मगर मेरा जो आज का मकसद था वो एक सीरियस फेस के रूप में मैं आपके सामने आया। शायद मेरे को अपनी दिल की बातें व्यक्त नहीं करनी आ रही होंगी, मगर घुमा फिरा के कहने का मतलब मेरा ये है, क्या आपको पता था हिंदू नववर्ष कब आता है? क्या आपको पता था 25 दिसंबर को क्या हुआ था? क्या आपको पता है 25 दिसंबर को किस चीज़ की पूजा होती है? क्या आपको पता था कि 25 दिसंबर को कौन से राजपूत महान राजा की मृत्यु हुई थी? पता है? नहीं पता होगा आपको। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन से राजा की मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर को, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो में उनके ऊपर पूरी संक्षेप में आपके आगे व्यक्त करूँगा। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंदू, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री राम।